तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर यू में। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 हिंदी 2023 के लिए, जो आपका पेपर 16 फरवरी को होने वाला। उसके लिए मैं आज आपको महत्वपूर्ण जो व्याख्याएं हैं, जो गद्यांश है, वो बताने वाला हूँ। मात्र इन 5 गद्यांशों को आप लोग तैयार कर लीजिए। इनके इस 5 के अलावा आपको कुछ और तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। बस इन्हीं 5 को तैयार कर लीजिए और आपके एग्ज़ाम में जो है आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो वो कौन कौन सी होंगी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी जो गद्यांश हैं होने वाले हैं, इससे बाहर एक भी आपका नहीं जाएगा और 6 अंक को आएंगे आप लोगों के। तो फटाफट से आप लोग देख लीजिए और आप लोग इनको तैयार कर लीजिए। ठीक है, 16 फरवरी को यही गद्यांश जो है आपके फंसने वाले हैं। तो सक्सेस क्या होती है? सक्सेस बराबर होती है स्टडी प्लस स्मार्ट वर्क। इनकी अब आपका टाइम आ चुका है। मात्र और मात्र आज से गिने जाएं तो मात्र 28 दिन आपके पास बचे हुए हैं। इन 28 दिनों में आपको स्मार्ट वर्क करना ही पड़ेगा। तो स्मार्ट वर्क करने का मतलब है आपको वही पढ़ना पड़ेगा जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं प्रश्न। ठीक है, मैं आज आपके लिए 5 गद्यांश लेकर आया हूँ महत्वपूर्ण, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और आपके एग्जाम में 100% आपको देखने को मिल जाएंगे। 102% यही 5 में से आपको 2 देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से हैं 5 वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो पहला गद्यांश है जो बहुत ही फेमस है आपका बोर्ड एग्जाम का। क्या है? कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। ये केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। यहाँ से यहाँ तक जो अंडरलाइन है आपको इसका क्या बताना होता है? इसका बताना होता है रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, और आपको संदर्भ भी बताना होता है। ठीक, आगे किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी। बाहु मतलब भुजा के समान होगी, जो निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। ये वाली है आपकी महत्वपूर्ण है। तो आपसे कैसे प्रश्न बनेंगे? इससे 6 अंक की आपसे पूछी जाती है। ठीक है, कितने अंक की? 6 अंक की आपसे पूछी जाती है। बोला गया है उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ बताना होता है और रेखांकित अंश की व्याख्या लिखनी होती है। और एक प्रश्न और पूछा जाता है आपसे कि कुसंग का क्या प्रभाव पड़ता है अथवा कुसंग के ज्वर को सबसे भयानक क्यों कहा गया है। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है। तो जैसा कि मैं आपको दिख रही इस कॉपी में आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे लिखोगे। यहाँ पे अपना अनुक्रमांक डालोगे, नाम डालते हो। ठीक है, आपको केवल अनुक्रमांक मिलता है डालने के लिए, नाम डालने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो कैसे लिखना है वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिए। तो इस तरह से होगा, आपको इस तरह से लिखना होगा। संदर्भ क्या लिखना होगा? संदर्भ में कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है ना, पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड से संकलित पाठ मित्रता से लिया गया है। ठीक है, जो भी आपका पाठ हो उससे लिया गया। इस पाठ के लेखक श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इस तरह से आपको भी लिखना है जैसे मैंने लिखा है। ठीक है, आपको बोर्ड की कॉपी मिलेगी बिल्कुल सफ़ेद रंग की। ठीक है, ये आपके जो है स्कूलों में मिलती है कॉपी, वो वाली है। अब आपको क्या बताना है? रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे बतानी है? जैसे आपको इसमें दिखी हुई है। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। ये केवल नीति और सद्भक्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। ठीक है, और आगे आपको ये वाली भी बतानी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली भाव के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। ये भी आपको लिखना है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखना है। जीवन में संगति के प्रभाव को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हुए आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि ये आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है ना, कहते हैं कि बुरे और दुष्ट लोगों की संगति एक भयानक ज्वर मतलब बुखार के समान होती है। जिस प्रकार भयानक ज्वर शरीर की संपूर्ण शक्ति को कमजोर कर देता है या छीण कर देता है, उसी प्रकार दुष्टों की संगति में पड़ा व्यक्ति अपनी बुद्धि, विवेक, सदाचार आदि को भी खो बैठता है। बुरी संगति के प्रभाव में पड़कर व्यक्ति अच्छे बुरे, उचित अनुचित, ठीक है ना, आगे। ठीक है, इस तरह से आपको भी लिख देना है। पीटीओ का मतलब होता है आगे और भी है। ये आपको लिखना पड़ेगा, वरना एग्जामर जो होगा यहीं तक चेक करेगा और आपकी छोड़ देगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको और भी लिखना होता है। क्या? उचित अनुचित का भी ज्ञान खो देता है। सुसंगति एक ऐसी भुजा के समान है जो गिरे हुए को उठाती है तथा गिरते हुए को सहारा देती है।
अर्थात सत्संगति मिल जाने पर बुरी संगति में पड़ा हुआ व्यक्ति भी उन्नति की ओर बढ़ सकता है। ठीक है, ये है आपका पूरा, इस तरह से आपको लिखना है जिस तरह से मैंने लिखा है। और गा नंबर में आपसे क्या पूछा गया था? गा नंबर में पूछा गया था कि कुसंग का क्या प्रभाव होता है, अथवा कुसंग के ज्वर को सबसे भयानक क्यों कहा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको लिखना है कि गा इस गद्यांश में कुसंग को त्यागने और सत्संगति करने का संदेश दिया। सत्संगत मतलब अच्छी संगति। ठीक है, अच्छी संगति करने का भी का जो है आपको संदेश दिया गया। इस तरह से आपको लिखना है, तभी जो है आपको 6 नंबर मिल पाएंगे। ठीक है ना। और दूसरी हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है ना, दूसरी कौन सी है आपकी? दूसरी ये है, ठीक है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। हमें अपने मित्रों से ये आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे और दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे। हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे। जब हम हतोत्साहित होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे। तो इस तरह से आपके प्रश्न होंगे, तो आपको बताना होगा। ठीक है, दूसरे नंबर का ये है। और तीसरे नंबर का प्रश्न आपसे क्या पूछा जाएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ना, तीसरे नंबर का, तो तीसरे नंबर का ये पूछा जाएगा कि आपसे रोहताक दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई ममता सोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही। ममता विधवा थी। उसका यौवन सोने के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश प्राणी है। तब तक उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। ठीक है, अथवा में इस तरह से भी आपसे पूछी जा सकती है, माता विधवा अंत था। उपयुक्त ग्रंथांश का संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या। उपयुक्त ग्रंथांश में हिंदू विधवा की क्या स्थिति कैसी है। ठीक है, इस तरह से आपसे तीसरा पूछा जाएगा। और चौथा जो प्रश्न आपसे बनने वाला है वो ये है, क्या है? आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कृष्ट और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता ही रहेगा। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करे और भोग भावना को दबाए रखे। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती, वहीं उस शक्ति को परिवृत्त भी कर सकती है और उसके उपयोग को नियंत्रित भी। ठीक है, इस तरह से आपके मैंने 4 बता दी। और आज का आखिरी जो है आपको क्या तैयार करना है? आखिरी ये तैयार करना है कि जिंदगी और मौत के पंजों से मुक्त उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है। किस तरह इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे और किए। उसने चट्टानों पर अपने संदेश खोदे, ताड़ों से ऊंचे धातुओं से चिकने पत्थर के खंभे खड़े किए, तांबे और पीतल के पत्रों पर अक्षरों के मोती बिखेरे और उसके जीवन मरण की कहानी सदियों के उतार पर सरकती चली आ रही है, जो आज हमारी अमानत विरासत बन गई। इस तरह से आपके 5 प्रश्न है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपको क्या बता रहा था? मैं आपको बता रहा था कि जो विश्वास पात्र मित्र, ठीक है, ये वाला हम बता रहे थे। ठीक है, तो इसका हम लोग यहाँ से विश्वास पात्र मित्र से कहाँ करेंगे? उत्साहित तक करेंगे। ठीक है, चलिए, तो कैसे आप लोग करोगे? सबसे पहले संदर्भ लिखोगे। तो संदर्भ क्या है? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड से संकलित पाठ मित्रता से लिया गया। इसके लेखक भी कौन है? श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ऐसे ही आपको लिखना है। ठीक है, तो आगे उत्तर नंबर 2 का खा है आपकी रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश की व्याख्या कौन सी है आपकी? ये वाली है कि विश्वास पात्र मित्रों से बड़ी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया है। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। ये वाला आपको अंडरलाइन जो दिख रही है ना, इसको आपको लिखना है। क्या? अंश की व्याख्या लिखनी है। तो कैसे व्याख्या लिखोगे? तो इस तरह से आप लिखोगे, क्या? विश्वास पात्र मित्र सदैव अपने मित्र की विपत्तियों में सहायता करके और उसको बुराइयों से बचाकर सभी प्रकार से उसकी रक्षा करता है।
ठीक है, मतलब विश्वास पात्र मित्र मतलब जिस पे भरोसा किया जा सके, जिस पे विश्वास किया जा सके। वो क्या करता है, आपको विपत्तियों में जो है सहायता करके, और जो आपकी बुराइयां होती उन सभी से बचाकर छुपाकर, और वो क्या करता है, आपकी रक्षा करता है। व्यक्ति को अगर ऐसा मित्र जो है क्या बड़े सौभाग्य से मिलता है। जिस प्रकार से एक अच्छी औषधि या दवा व्यक्ति को भयंकर से भयंकर रोग से मुक्ति। आगे और है, ठीक है, इस तरह से आप लिखोगे PTO। आगे मैं और दिखाता हूँ आपको क्या है। दिलाकर उसे स्वस्थ और प्रसन्न बनाती है। उसी प्रकार सच्चा मित्र व्यक्ति के दोषों को दूर कर तथा प्रत्येक विपत्ति में उसकी सहायता करके उसे सभी प्रकार से सुखी और संपन्न बनाता है। इसलिए विश्वास पात्र मित्र को जीवन की औषधि कहा जाता है। ठीक है, तीसरा आपसे क्या पूछा गया था, गा नंबर बोला गया कि विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे की गई है। तो आप सभी जानते हो इसमें विश्वास पात्र मित्र की तुलना खजाने और औषधि यानी दवा से की गई है। तो इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, अब हम आपको दिखाएंगे चौथे वाले का। ठीक है, तीसरा वाला आप अपने आप कर लेना। ठीक है, ये वाला तीसरा वाला है कि आपका रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई ममता। कहाँ तक है आपका, ठीक है, ये है अंत था। ठीक है, आप अपने मॉडल में उठा के देखोगे तो आपको आराम से मिल जाएगा, अथवा ये मिल जाएगा माता विधवा अंत तक। ठीक है, हम चौथा करने वाले हैं। जो चौथा है आपका क्या, आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता ही रहेगा। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है। उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करे और भोग भावना को दबाए रखे। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती। ठीक है, यहाँ तक आपको लिखना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखना है। संदर्भ लिखोगे, संदर्भ क्या है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी गद्यावतरण पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड के भारतीय संस्कृत। ठीक है, कौन सा चैप्टर है आपका, भारतीय संस्कृत। ये मत भूलना। और इसके लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ठीक है, ये आपको जरूर लिखना है। और ये छोटी सी बात ये भी लिख सकते हो कि इस गद्यांश में लेखक ने नैतिक अंकुश के साथ विज्ञान की शक्ति के उपयोग और आवश्यकता के बारे में बताया है। अगर याद हो तो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, आप चलते हैं उत्तर नंबर 4 का हम लोग खा देखेंगे क्या, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो ये है जो क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या। इस तरह से आपको यहाँ से लेकर कहाँ तक लिखनी है, यहाँ से लेकर आपको लिखनी है कहाँ तक नहीं होती, क्या है इसकी, चलो मैं बताता हूँ। ठीक है, आधुनिक युग को वैज्ञानिक युग भी कहा जाता है। विज्ञान ने मानव को असीमित शक्तियाँ प्रदान की हैं। विज्ञान से प्राप्त इस शक्ति का प्रयोग कुछ लोग अपनी उन्नति के लिए करते हैं, किंतु कुछ लोग, ठीक है, कुछ लोग, ठीक है, PTO मतलब आगे और है इसका, ये आपको जरूर लिखना है PTO वाला। ठीक है, आगे दूसरों का विनाश करने के लिए इसका प्रयोग विज्ञान की शक्ति प्राप्त करके प्रत्येक व्यक्ति समूह अथवा राष्ट्र अपने विपक्षी व्यक्ति समूह, ठीक है, समूह अथवा राष्ट्र को हानि पहुंचाने अथवा उसे नष्ट कर देने के प्रयास में लगा हुआ है। अतः हमें ऐसी भावना विकसित करनी होगी जिससे मानव द्वारा विज्ञान की शक्ति का दुरुपयोग ना हो सके। इस भावना को जागृत करने के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। ऐसी भावना का विकास केवल नैतिकता से हो सकता है। इसलिए तो कहा गया है कि नैतिकता के अंकुश के बिना प्रत्येक शक्ति विनाशकारी ही होती है। ठीक है ना, आगे हमें उसे मनुष्य के कल्याणकारी बनाना है तो उस पर नैतिकता का नियंत्रण रखना ही होगा। ठीक है, अगर हमें जो विज्ञान है उसको अगर मनुष्य के लिए कल्याणकारी बनाना है तो उस पर हमें नैतिकता का नियंत्रण भी रखना होगा। ठीक है, कहीं इसका गलत दुरुपयोग ना हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से आपसे पूछे जाएंगे। और क्या पूछा जाएगा, आज विज्ञान मनुष्य को क्या दे रहा है, ये वाला प्रश्न आपसे भी पूछा जा सकता है कि आज विज्ञान मनुष्य को क्या दे रहा है। तो आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत अलौकिक शक्तियाँ प्रदान की हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ें जो है दे रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इन 5 प्रश्नों को नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, तो कर लीजिए आप लोग रिवाइज। सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले क्या है, कुसंग का ज्वर भयानक होता है, ये वाला। ठीक है ना, दूसरा विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा होती है। ठीक है ना, ये वाला। और तीसरा रोहतास दुर्ग,
ठीक है, ममता वाला पार्ट है ना, उससे ही है। ठीक है, चलिए रोहितास ध्रुव। और आपसे क्या पूछा जाएगा? चौथा। चौथा क्या है आपका? जो चौथा है वो है आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत। और जो आपसे पांचवा पूछा जाएगा वो है आपका जिंदगी और मौत के पंजों से मुक्त उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा। किस तरह इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए। ठीक है ना। तो आप सभी जानते हो ये कहाँ से लिया गया है आपकी? ये लिया गया अजंता। ठीक है, कहाँ से लिया गया था? अजंता की गुफाओं से। ठीक है, उसमें आपसे लिया गया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। तो आप वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में। इतनी तो आप लोग कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि वीडियो को शेयर करने का और आपसे चैनल सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, बस हमें मोटिवेशन मिलता है। इसलिए मैं आप लिए और अच्छी अच्छी वीडियो जो लेकर आता रहूँगा। ठीक है, थैंक यू।